भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हिंदू एकता निर्माण प्रदेश अध्यक्ष देहरादून उत्तराखंड से। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एक नया मामला आया है बरेली का, जिसमें हिंदू लड़की की सहेली थी मुस्लिम लड़की, और मुस्लिम लड़की उस हिंदू लड़की को अपने घर पे ले गई और वहाँ जा कर के चाय में उसको नशीला पदार्थ खिला दिया और अपने भाई से उस हिंदू लड़की का बलात्कार करा दिया। और ताज्जुब की बात तो ये देखो कि इस मामले में उस लड़की का पूरा परिवार शामिल है। इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है, ये किस हद तक सनातन को बदनाम करने और सनातन को मिटाने में लगे हुए हैं। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा 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 का ढोल पीट रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग अपनी किसी भी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। हर तरीके के कामों में हर तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन इसमें गलती लड़की की नहीं है। कहीं ना कहीं उसके माँ बाप, उसके परिवार की भी गलती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा, इनका छोटा सा भी बच्चा मदरसे में जाता है तो वहाँ सिखाया जाता है कि हम काफिर हैं, हमसे दोस्ती करना, हमारे साथ उठना बैठना, मेल जोल बढ़ाना उनके लिए कितना गलत है। वो उनके मदरसे में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे घर में हम लोग कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि जो इतिहास में हुआ है वो शिक्षा हम अपने बच्चों को कभी नहीं देते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये जिक्र किया हूँ कि भाई इनसे सावधान रहिए, इनसे सावधान रहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण हैं ऐसे, कोई एक उदाहरण नहीं है कि जो इन जिहादियों ने सदैव हिंदू सनातन को मिटाने के लिए हर प्रयास किया है, और वही प्रयास आज भी जारी है। तुम चाहे कितने भी बटे रहो, जाटव अलग, यादव अलग, जाट अलग, गुजर अलग, ठाकुर अलग, ब्राह्मण अलग, बनिया अलग, तुम सब अलग अलग में कितने भी बटे रहो और कितने भी उनकी गोद में जा कर के बैठे रहो, लेकिन याद रखना, उनकी नज़र में तुम सिर्फ और सिर्फ काफिर हो। वो हर तरह से कोई भी हथकंडा अपनाने से चूक नहीं रहे हैं। जहां उनको जो भी तरीका, कभी खाने में थूक डालकर, कभी जूस में पेशाब मिलाकर, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी मजार जिहाद, मतलब हर तरीके से अपने काम में वो प्रॉपर लगे हुए हैं, और उनकी नज़र में तुम्हारी गिनती सिर्फ और सिर्फ एक काफिर की है। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि योगी जी, जितने भी उसके परिवार के लोग इस कृत्य में शामिल हैं, सख्त से सख्त सजा दीजिए। मैं तो कहता हूँ इन सुअरों का, जिहादियों का जगह पे एनकाउंटर होना चाहिए। योगी जी, आप जगह पे एनकाउंटर क्यों नहीं करा रहे हैं? एक भी लव जिहाद का ऐसा मामला आता है, और जब इनका जगह पे एनकाउंटर होने लगेगा ना, तो ये लव जिहाद करने के लिए ना 1000 बार सोचेंगे। कितने दुख की बात है
कि रात दिन हमारे इतने समझाने के बाद, इतने बताने के बाद भी हमारे समाज पर सेकुलरवाद का, भाईचारे का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि फिर भी नए नए ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। अरे भाई, कब तुम जागोगे? आखिर तुम कब तक अपनी ये असमतें लुटवाते रहोगे? तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी? हम तो थक चुके हैं तुम लोगों को ये सब बताते बताते कि भाई इनसे सावधान रहिए, इनसे बचिए, इनसे बचिए। लेकिन दुख होता है जब अपना कोई बहन, भाई, बेटी इन जिहादियों का शिकार होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अपना समाज है, हिंदू है कि जागने को तैयार ही नहीं है। भाई तुमने क्या सोच रखा है? आखिर तुम क्या सोच कर बैठे हो? क्यों नहीं जाग रहे हो? जब तक तुम जागोगे नहीं, अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दोगे, इनके बारे में नहीं बताओगे, तो बच्चे क्या जानेंगे? जब नशा तुम पर सेकुलरवाद का चढ़ा हुआ है तो औलाद पे तो चढ़ना जायज़ है। जब तुम ही उनको शिक्षा नहीं दे रहे हो, उनको सही गलत का ज्ञान नहीं करा रहे हो, तो कौन ज्ञान कराएगा? बड़ा दुख हुआ मुझे ये देख करके। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। जागो मेरे भाइयों, जागो। और योगी जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, वो परिवार को NSA के तहत कार्रवाई करिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, और ऐसी कार्रवाई करिए ताकि ये कुछ भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।